हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीके सिन्हा सिविल कोर्ट पेवन एग्ज़ाम के लिए विजयी भव स्लोगन है। विजयी भव यानी अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट होगा। थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में वैसा ही आएगा। तो बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग को क्लास 10 दिन में ही यानी 10 क्लास में ही इसे ख़त्म करना है, तो आपको ध्यान से ये क्लास करना होगा और जो बता दिया जाए उसका रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। आज वन शॉट यानी पहला क्लास If x is 80% of y, what percent of x is y? हम लोग को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए कि अगर पूछ रहा है व्हाट परसेंट, क्या पूछ रहा है व्हाट परसेंट, तो ये होता है इज बाई ऑफ इंटू 100%। इज बाई ऑफ, इज मतलब जिसको निकालना है ऊपर और जिसके सापेक्ष में निकालना है, किसका, यानी हिंदी में भी अगर लिख दें ऊपर में है कौन है, क्वेश्चन से ही पूछेंगे कौन है और किसका, इंटू 100%। तो ये आएगा कितना प्रतिशत है। बहुत शॉर्ट में हम लोगों को सिलेबस भी देखना है कि सिलेबस है क्या और कैसे हम लोग आगे इसको लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है, तो y का अब हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक करने का समय हम लोगों के पास नहीं है। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। y का 80% x है, जैसे कह रहा वैसे लिख दो। y का 80/100 बराबर x है। अब आपको क्या करना है, ये y इधर आ जाएगा, बराबर के दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 20 चौका 80 अब 20×25 100। कौन x/y, देख रहे हैं y यहाँ आएगा तो बराबर ये हो गया 4/5। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x का कितना परसेंट, कौन है y। देखो क्वेश्चन से पूछो किसका, x का, कितना परसेंट कौन है, y है, यानी y डिवाइडेड बाई x इंटू 100%, ये पूछ रहा है। और y का मान कितना है 5 और x का मान कितना है 4 इंटू 100%, तो 4 से 25 25 125%, 125, ऑप्शन 4। समझ में आ रहा होगा कितना प्रतिशत, जब कहे तो कौन बटा किसका। क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि जिसका परसेंटेज निकालना है वो अंश या न्यूमरेटर होगा और जिसके सापेक्ष में निकालना है वो डिनोमिनेटर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। चाहो तो एक लाइन में या पहले संख्या का 20%, संख्या अगर x है का 20%, 20/100, ये 120 है। क्लियर, तो x बराबर क्या होगा, इधर से उधर जाएगा, पलट जाएगा, 120 गुना 100/20, 20 से कटेगा 6 बार में यानी 600। तो कह रहा उस संख्या का 120% क्या होगा, यानी 600 का 120% यानी 720 होगा, ऑप्शन 4। जैसे क्वेश्चन कहे उसी हिसाब से चलिए। मैथ्स में एक क्वेश्चन का कई ट्रिक हो सकता है, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक होगा, यानी उसको ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो कितने का
300 का 25%, 25/100 का मतलब इंटू 20% कितना होगा? तो ये 100 कट गया, 20 से ये 5 बार में, 5 से ये 5 बार में, 5 दिया 15 होगा। तो परसेंटेज के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका प्यून वाला एग्जाम है, सीजीएल टाइप के क्वेश्चन, सीएचएसएल टाइप के क्वेश्चन को मत बनाना, इजी लेवल के क्वेश्चन को बनाना। कोशिश करना जितना मैं क्लास में पढ़ा दूं उसी टाइप के क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये यदि ए का 20% बराबर है बी का 50%, ए का 20% बराबर बी का 50%, तो ए का कितना परसेंट बी है? कोशिश कीजिए। ए का 20% लिख दें, ए का 20% बराबर बी का 50%। अच्छा, परसेंट दोनों साइड है तो कट जाएगा, इसलिए मत लिखो, लिखना जरूरी नहीं है। तो ए बटा बी बराबर 50/20, 0 कट गया। क्वेश्चन पूछ रहा है ए का कितना परसेंट, कौन है? तो बी है। किसका? ए का, इंटू 100%। तो बी का मान यहां से देख लीजिए 2, ए का मान 5 इंटू 100, 5 से 20, 20 दूना 40%। ऑप्शन 2 क्लियर है? समझ में आ रहा है? कितना परसेंट, कौन, किसका। नेक्स्ट, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बिहार सिविल कोड प्यून मैथ्स बैच विजयी भवा मैथ्स स्पेशल, मात्र 199 में, ठीक है, और फ्री मैथ्स पीडीएफ। बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं एस्पिरेंट लाइव चैनल से, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन ये, तो ये है हमारे रीजनिंग के स्टार टीचर कुणाल गुरु, और हमारा एस्पिरेंट्स लाइव जो है इन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है। मैनेजमेंट का काम यही देखते हैं। आ जाएं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए का 60%, बी का 3/4 है, जैसे कहे वही लिखो। ए का 60% बराबर बी का 3/4, और ये कटेगा 20 या 60, 20 25 100। ए और बी एक तरफ ले आओ, बी इधर आएगा तो ए बटा बी। अब पहले से इधर तो 3/4 है ही, अब 3/5 इधर जाएगा तो पलट जाएगा 5/3, तो 3 कैंसिल। रेशियो पूछ रहा है किसका? ए और बी का। पहला नाम ए, दूसरा बी, तो 5 और 4, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है ये, 3.6 kg का कितना परसेंट 72 ग्राम है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे यूनिट सेम कीजिएगा। ये केजी है, वो ग्राम है, तो यानी इसको भी ग्राम में बदल लीजिए। ये मीटर रहता, वो सेंटीमीटर, तो दोनों तरफ या तो मीटर या दोनों तरफ सेंटीमीटर। तो ये है किलोग्राम और ये है ग्राम। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। तो 3.6 3600 ग्राम। तो कितना परसेंट, कौन है? फिर वही पूछो कौन, तो 72। किसका? 3600 का, इंटू 100%। ये 100 कैंसिल, 36 दूना 72, 2%। मजा आ रहा है? थोड़ा सा एकदम कुल होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर के आप क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन ये, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है
तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। जो कह रहा है वो ही करो। क्या कह रहा है? संख्या x के 80% में 80 जोड़ा जाता है प्लस 80, तो परिणाम संख्या के बराबर है, x के बराबर है। क्लियर है? अब ये तो कट जाएगा, 20 का 80, 20 पचे 100। इसको इधर ले आओ, क्योंकि x वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो 80 बराबर x माइनस 4x बटा 5। 80 बराबर ये 5x में से 4x घटेगा, x बटा 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, तो 80 गुना 5 400। देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका मैथ्स बहुत वीक है। अगर अच्छा भी है तो भी उस हिसाब से रिवीजन करेंगे। अगर इससे ज़्यादा वीक है तो हमारा जो फाउंडेशन बैच आएगा आप उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन ये, ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है? यदि एक संख्या दूसरे से x% कम है, तो दूसरा, ऊपर x लिखेंगे, बाई 100 कम है तो माइनस x नीचे, इंटू 100% अधिक होगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एक कम है तो दूसरा कितना परसेंट अधिक है, या एक अधिक है तो दूसरा कितना परसेंट कम है। तो देखो, कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखना कि अगर कम है तो ऊपर तो 40 लिखेंगे ही, और नीचे 100 माइनस 40। कम है तो नीचे माइनस कर देना, और ज़्यादा रहेगा तो नीचे प्लस कर देना। जैसे वो भी हम लिख लें, यदि एक संख्या दूसरे से x% अधिक है, तो दूसरा x बाई 100 प्लस x इंटू 100% कम होगा। तो इस चीज को ध्यान में हमेशा रखेंगे। एक अधिक है तो दूसरा कम होगा। अब देखें, एक की आय 40% कम है, तो ऊपर तो 40 लिखेंगे ही, और नीचे बताया भी कि अगर कम है तो 100 में से 40 कम कर दो, तो 60 इंटू 100%। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 200 बटा 3, यानी 66.66%। इन दोनों पे ध्यान देना। अगर अधिक है, पहला कम है तो नीचे कम कर दो, अधिक है तो नीचे अधिक हो। अगर पहला अधिक है तो दूसरा उतना कम होगा, और पहला कम है तो दूसरा अधिक होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखें, अगला क्वेश्चन ये, दो संख्याएं तीसरी की क्रमशः 20% 50% है। जैसे कहे ना वही लिखो। दो संख्या मतलब तीन संख्या है, ए बी सी। दो संख्या तीसरे का, तो तीसरा 100 मान लो, क्योंकि दोनों तीसरा पे बेस्ड है। तीसरे का क्रमशः ये 20% और ये 50% है। तो पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट है? कौन? पहला। पहला मतलब ए, किसका? बी का, इंटू 100%, यानी 20/50 गुना 100%। 50 से दो बार में 40%। ऑप्शन 4। समझ में आ रहा है?
आगे देखें, दो संख्याएं तीसरे से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। अधिक है नहीं, दोनों में अंतर देखो। ये वाला था 20 क्रमशः 20% और 50% है, न तो अधिक न कम है। और ये तीसरे से 20% तथा 50% अधिक है। तो ऐसे लिख ले क्या, A B C, तीसरा 100, पहला 20% अधिक है मतलब 120, और दूसरा 50% अधिक है तो 150। पहली संख्या दूसरे का कितना परसेंट, कौन, पूछो, क्वेश्चन से पूछो, कौन पहली संख्या, किसका, 150 का, कितना परसेंट है, इंटू 100%। 50 से 3, 50 से 2, 2 से ये, 3 से ये, 40, 40 दूना 80%। तो ये 10 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा। आगे के भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 259 छात्र असफल होते हैं। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में देखो ये डाटा है असफल का और ये है सफल का, यानी पास का और एक फेल का। तो ये अगर सफल है, यहां नंबर देखो, नंबर क्या है, असफल है, तो यहां भी असफल सोचना होगा, जबकि ये सफल है। तो 93% पास है, तो मतलब 7% फेल है। और तब यानी 100 से आपको सोच लेना होगा 93 घटा दें, कितना आया, 7। अब 7% बराबर है 259। तो कुल संख्या, कुल यानी टोटल, ओरिजिनल 100% होता है। ये 7 क्यों लिखा, क्योंकि ये असफल है। 93 अगर सफल है, पास है, तो फेल कितना होगा, 7 होगा। तो 7% 259, तो 100% 259/7 इंटू 100। 7 × 21, 7 × 7 = 49, 3700। समझ में आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग लेके चले हैं, परसेंटेज, जिससे क्वेश्चन रहेगा ही। अगला देखेंगे प्रॉफिट लॉस। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले लेके चलेंगे। और वैसे भी हम लोगों को 10 क्लास में खत्म करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये एटम बम, गेस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और स्पीड क्या, फास्ट ट्रैक। समझ में आ रहा है कि एक बार अच्छे से इस क्लास का रिवीजन जरूर करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम निकल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है, मतलब 10% घटाया गया तो 90% हुआ, और यह 30 आता है, तो ऐसे लिख दे क्या, 90% बराबर 30। तो संख्या तो 100% है, बराबर कितना, तो 30/90 × 100। 30 से 3 बार में 33.1/3, ऑप्शन 2। क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा। अब मन लगा करके एकदम पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, रिजल्ट तो होगा ही। जब टीके सिन्हा सर साथ हैं, मेरा नाम टीके सिन्हा, और जब मैं आपके साथ, तो रिजल्ट तो होगा ही। चले अगला क्वेश्चन। एक संख्या, ये तो हो गया। अगला देखते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना % कम करना होगा। देखो टाइप वही है कि एक अगर 20% ज़्यादा तो दूसरा कितना कम, एक कम है तो दूसरा कितना अधिक, यानी नो चेंजिंग, नहीं बदले। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे, नहीं बदले।
ठीक है, यानी जो अभी बताया एक अधिक है तो दूसरा कितना परसेंट कम है, या एक कम है तो दूसरा कितना परसेंट कम अधिक होगा। तो ये 20% की वृद्धि है, तो 20 बटा नीचे बताया था 120 कर दो इंटू 100% से कमी करना होगा। 20 से ये 6 बार में, 2 से 3, 2 से 50, 50 बटा 3 यानी 16.2/3%। क्लियर है? नेक्स्ट, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितना वृद्धि करना। फिर ध्यान दो, कमी की जाती है तो कितना से वृद्धि करना होगा। नो चेंजिंग, नहीं बदले। तो 10% की कमी तो 10 बटा नीचे 90 कर दो गुना 100%। ये 0 0 कैंसिल, 11.1/9%। अगला क्वेश्चन, नए बजट में इन अ न्यू बजट प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%। केरोसिन ऑयल 25% से बढ़ जाता है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ केरोसिन ऑयल सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। क्या हो? इंक्रीज नहीं हो। मतलब 25% बढ़ जाता है तो कितने की कटौती? 25 बटा 125 गुना 100%, कटेगा 5 से ये 20% की कटौती। क्लियर? तो विजयी भवा। मैं टीके सिन्हा, क्या नाम हुआ मेरा? टीके सिन्हा। ज़्यादा डिटेल्स यूट्यूब पे भी टीके सिन्हा सर्च मार सकते हो, मिल जाएंगे। एक मजदूर की मजदूरी में 20% कटौती की जाती है मजदूरी, तो उसे पहले के बराबर मजदूरी मिल सके इसके लिए कितने % की वृद्धि। बात वही है, कटौती किया जा रहा था 20 बटा 80 गुना 100। कटौती है तो नीचे कटौती करो, माइनस करो, कमी करो तो उतना वृद्धि होगा, यानी 25। 20 से 4 बार में, 4 से 25%। पेट्रोल के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई तो खपत कितने % कम करना होगा? तो 25 बटा 125 गुना 100% की कमी करनी होगी, यानी 25 से 5 बार में, 5 से 20%। अगर वृद्धि है तो नीचे वृद्धि, कमी है तो नीचे कमी। अब एक टर्म आता है चेंजिंग, परिवर्तन, प्रभाव, इफेक्ट, रिजल्टेंट, परिणामी। यानी एक x% बढ़ रहा है और दूसरा y%, तो रिजल्टेंट क्या होगा? x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। अगर एक x% बढ़ रहा है, दूसरा y% बढ़ रहा है, तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। लेकिन
अगर कोई माइनस हो रहा है, जरूरी तो नहीं बढ़ेगा, अगर माइनस हो रहा है तो दोनों का साइन माइनस, मान लो दोनों माइनस हो रहा है, पहला x% की कमी, दूसरा y% की कमी, तो रिजल्टेंट प्रभाव, इफेक्ट क्या होगा, असर क्या होगा, तो -x -y -x इंटू -y/100, यह इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 10% बढ़ाई जाती है, लोड प्लस है, और फिर 20%, ये भी प्लस है, तो प्लस 10 गुना 20/100, 0 0, 30 और 2 32%। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% बढ़ाया जाता है और बढ़े हुए को पुनः घटाया जाता है, तो कमी या वृद्धि प्रभाव क्या पड़ेगा, रिजल्ट क्या होगा, तो पहला 25, दूसरा -25 प्लस 25 गुना -25/100। क्लियर है? ये तो 0, 625/100 और ये माइनस साइन, या 6.25% की कमी, या 6.1/4% डिक्रीज, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन 20, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल्स रोज टू 48,400, पहले कितना था 40,000, यानी बढ़ गया 40,000 से 48,400, तो रेट ऑफ ग्रोथ कह रहा है, तो पहले देखो ना बढ़ा कितना, 48,400 में से 40,000 घटा लो, 8400, तो ये 8400, अब वृद्धि जब भी होता है तो पहले वाले से, किसका, 40,000 का इंटू 100%। अब देखो 2 0 2 0 2 0 2 0, 4 से कितने बार में, 4 दूना 8, 4 कहीं 4, 21%, तो ये 2 वर्ष में है। और क्वेश्चन देखो ये 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में 21%, तो 1 वर्ष में, यहाँ वार्षिक पूछ रहा है, तो 21/2 10.5%। टोटल पूछता तो 21%, लेकिन वार्षिक पूछ दिया। देखो फंसाने के लिए हम लोग जल्दीबाजी में निकालते और 21% में टिक लगा करके बढ़ जाते और गलत हो जाता, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है तो कितने वयस्क नहीं है। ठीक है, तो वयस्क निकाल लेते हैं। एडल्ट कितने हैं, एडल्ट 3 और 2 है ना, तो 3 और 2 पहले निकाल लेते हैं। मान लो टोटल 100 है, तो 3 और 2 में बांटोगे, पहला नाम लड़का है, बाद में लड़की है, तो बॉयज कितना होगा, बॉयज 3 बटा नीचे टोटल इंटू 100, यानी 60 लड़का, तो लड़की कितना, गर्ल्स कितनी हो जाएगी 40, और 20% लड़का यानी 60 का 20%, और 25% लड़की यानी 40 का 25%, ये क्या है, ये एडल्ट है, वयस्क है। तो काट लेते हैं पहले, 20 25 100, 5 से ये 12, 2500 का 100, 4 से 10, 12 और 10 22% एडल्ट है, वयस्क है। तो और क्वेश्चन पूछ रहा अवयस्क कितना, तो 100 में से 22 घटा दो, 78%, ऑप्शन 3। मन लगा करके पढ़ना है, रिजल्ट तो होगा ही, जो बता रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चंस तो वही पूछा जाएगा, और आकर आप बोलेंगे टीके सर ने अच्छा बताया था, आज जो बताया वही आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13, एक परीक्षा में 640 लड़के और 360 लड़कियां शामिल होती है, 60% लड़का 80% लड़कियां सफल रही।
तो असफल का परसेंटेज पूछ रहा है। बॉयज का अगर देखो 60% पास है तो फेल कितना, 40%। गर्ल्स का 80% पास है तो फेल कितना, 20%। ऐसे लिख दे क्या कि 640 लड़का का 40% फेल है, पढ़ता सब कम है, प्लस 360 लड़की का 20% ये फेल है। तो टोटल कितना, 640 में 360 जोड़ दो, 1000 का ये कितना परसेंट होगा डायरेक्ट एक बार में, 100 कट गया। और भी कटेगा, देखो 1 और 1 2 0, 1 और 1 2 0, 1 और 1 2 0, 4 चौका 16, 4 छक 24, 1 25, प्लस 36 दूना 72 बराबर 10x। जोड़ दो, 6 2 8, 25 7 32, 328 बटा इधर 10 आएगा बराबर x 32.8। पॉज करके दोबारा देखना आसानी से, ये बहुत आसान टेक्निक है, अलग अलग निकालते टाइम ज़्यादा लगेगा तो कम समय में और अच्छे कॉन्सेप्ट है। देखो लड़का का ये हम लोग क्या बना लिए, असफल पूछ रहा था, तो बॉयज़ का फेल प्लस गर्ल्स का फेल इज इक्वल टू टोटल का फेल, टोटल का फेल। तो आज हम लोग का फर्स्ट डे था, एक क्लास और हम लोग रखते हैं, क्योंकि आज स्टार्ट था तो यहाँ तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर अगले क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।